एक छोटा सा गांव था जहां की सीमाओं में रहता था एक लड़का। नाम था अर्जुन। अर्जुन का सपना था अपने गांव के लोगों की जिंदगी में रोशनी लेकर आना, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सी अंधेरी रातें थीं। अर्जुन के घर की हालत बहुत खराब थी। उसका पिता बीमार थे और परिवार को चलाने के लिए कोई स्थायी रोजगार नहीं था। अर्जुन ने स्कूल छोड़ दिया और गांव के खेतों में काम करने लगा। हर दिन उसके लिए एक नई लड़ाई थी, पर वह हार नहीं मानता था। एक दिन अर्जुन को गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे छुपी हुई पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखे कुछ पुराने खतूत ने उसके दिल में एक नई उम्मीद का चिराग जला दिया। डायरी के कुछ खतूत कहते थे कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है जहां छुपा है एक अनोखा रहस्य। अर्जुन को इस खतूत पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना एक बार हवेली को देखा जाए। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़ा आदमी उससे कहने लगा कि हवेली में एक भूत रहता है, इसलिए उस हवेली में कभी कोई गया ही नहीं। लेकिन अर्जुन तय कर चुका था कि एक बार जाकर देखेगा जरूर। उसने गांव के कुछ दोस्तों को अपने साथ लेकर हवेली की खोज शुरू की। रात के अंधेरे में जब वह हवेली पहुंचा तो देखा कि हवेली अंधेरी थी और उसमें अनोखा सा सन्नाटा था, पर अर्जुन का हौसला बुलंद था। वो लोग अंदर घुसे तो उन्हें कोई भूत तो नहीं मिला, लेकिन भूतों के रहने जैसा माहौल जरूर मिला। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर किसी ने बनाया हो। पतले पतले धागों से कंकाल और हड्डी टांग रखे थे। कुछ घंटों की खोज के बाद उन्हें एक पुराना संदूक मिला। संदूक खुला तो उसमें कुछ पुराने सिक्के और एक पुरानी किताब थी। अर्जुन ने किताब को खोलकर देखा और उसमें लिखा था, जिसकी नीयत साफ होगी उसी को यहां का धन मिलेगा। अर्जुन और उसके दोस्त वापस जाने लगे और अर्जुन साथ में उस किताब को भी ले गया। उसने बची हुई रात में वो किताब पढ़ ली। उस किताब में बताया गया था कि बहुत साल पहले उस हवेली में एक राजा रहता था और गांव का आगे भी विकास हो, इसके उसने एक बड़ा खजाना छुपा दिया था। ये उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके अंदर लालच, मोह नहीं होगा और जो इस प्रण के साथ ढूंढगा कि मिले हुए धन को गांव के विकास में लगाएगा। अर्जुन के मन में उस राजा के लिए बड़ा सम्मान आ गया था। अगले दिन वो फिर हवेली में गया। हवेली में घुसते ही उसे सामने राजा की तस्वीर दिखाई दी, जो कि कल रात के अंधेरे में नहीं दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने सोचा, तस्वीर बहुत गंदी है, इसे साफ कर दूं। जैसे ही तस्वीर को निकालने की कोशिश की, वैसे ही तहखाने का दरवाजा खुल गया। उसने नीचे झांक कर देखा तो पूरा तहखाना सोना चांदी से भरा हुआ था। अर्जुन ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी बात बताई, और उसके बाद निर्णय हुआ, सबसे पहले स्कूल बनेगा जिसमें मुफ्त शिक्षा रहेगी और उसके बाद बिजली पानी की व्यवस्था होगी। दोस्तों, अच्छी नियत हो तो अपना भला तो होता ही है, उससे ज्यादा दूसरों का भला होता है। ये एक मोरल स्टोरी थी। ऐसे ही आगे मैं मोरल स्टोरी लेकर आता रहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।